अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले हम लोग गोल्ड के एनालिसिस कर लेते हैं। मैं चार्ट को ज़रा क्लीन कर देता हूँ। तो ये हमारा चार्ट क्लीन हो चुका है और अब चलते हैं हमारे जो है ना मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। मंथली टाइम फ्रेम पे गोल्ड इस वक्त जो है ना एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि 3 दिन हमारे पास पीछे रह गए हैं। तो 3 दिन में जो है ना, मिसाल के तौर पर आज तो आखिरी दिन है फ्राइडे का, तो ये एक सपोर्ट इसने क्रिएट कर तकरीबन ही कर दी है। क्योंकि अगर 37 से नीचे नीचे क्लोज़ होगा तो ये वीकली मतलब वीक बॉडी के साथ क्लोज़ होगा, और अगर ये इससे ऊपर ऊपर क्लोज़ रहता है 1940 से, तो ये चांसेस हैं कि नेक्स्ट कैंडल भी इसका हाई ब्रेक कर दे। ठीक है, तो फिर वो वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखना पड़ेगा। तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये जो है ना इस वक्त बेरिश फॉर्म कर रहा है और लो भी इसने ब्रेक कर दिया है। तो लो इसने ब्रेक कर दिया है और यहाँ पर एक जो है ना ये एक देखा जाए वीकली टाइम फ्रेम पे तो एक ट्रेंड लाइन भी बना रहा है यहाँ से अपर साइड की तरफ। तो ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है इसकी, और इसके बाद जो है ना हम देख सकते हैं कि गोल्ड जो है वो क्या फॉर्म कर सकता है। कल जो जिस तरीके से न्यूज़ आई हैं और करेंसीज़ भी ब्लीडिंग कर रही हैं, तो गोल्ड भी जो है ना अब सेलिंग मोमेंटम में आ चुका है। अब इंशाल्लाह ये नीचे की तरफ जाएगा। जैसे कि सेलिंग मोमेंटम में ये आ चुका है, तो अब हमारे पास ये H4 पे यहाँ पर एक सपोर्ट इसकी बन रही है, और हम देखेंगे कि मज़ीद इसके पास रेजिस्टेंस कहाँ बन रही है। जहाँ पर H1 में जाते हैं हम, तो यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस थी जो कि इसने ब्रेक कर दी है। ये देखिए आप, ये जो रेजिस्टेंस थी ये इसने ब्रेक कर दी है, और अब जो है ना ये हमारे पास यहाँ पर तकरीबन 50 पिप्स की जो है ना हमारे पास है रेंज, जो कि इसने ब्रेक किया है। ठीक है, तो 30 मिनट के ऊपर भी सेम एज़ इट इज़ यही जो है ना फॉर्म कर रहा है। तो ये हमारे पास एक नो ट्रेड जोन आ गया जिसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ अगर मार्केट नीचे फेक आउट देती तो फिर ट्रेड करेंगे हम। अभी तक कोई जो है ना इस तरीके से नहीं हुआ है, फेक आउट वगैरह इस तरीके से कुछ भी नहीं हुआ है। तो मार्केट अब जो है ना पहला जो टारगेट था हमारा 1954 वाला, वो तो उसने हिट कर दिया है। ठीक है, तो मैं भी पॉसिबल है कि यहाँ से ये जो है ना दोबारा वापस आए, क्योंकि ये जो रीटेस्ट था ना यहाँ पर ये इसने कर लिया। उसके बाद मार्केट ऊपर गई और अब यहाँ रीटेस्ट करके दोबारा से ऊपर आकर 1958 की तरफ जा सकती है मार्केट। ठीक है, चांसेस हैं इसके 1958 के। तो ये है पहला जो है ना सिनेरियो हमारा। दूसरा सिनेरियो जो है ना वो ये है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, बेरिश कैंडल फॉर्म करेगी, ऊपर रीटेस्ट करेगी और देन कंटिन्यूसली दोबारा 1943 की तरफ आ सकती है। तो ये चांसेस हैं। और दूसरा जो हमारा टारगेट है 1958 वाला, वो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक सपोर्ट है 1958 के ऊपर। ठीक है, जो कि मार्केट ने इसको कल ही ब्रेक किया है, तो ये हमारा दूसरा टारगेट हो सकता है। तो अब चलते हैं आप जो है ना GBP JPY के ऊपर। ये जो है ना ये हमारी जो है आज का डेटा है। ठीक है, जो कि फ्राइडे को आएगा। ये हमारे GBP JPY के ऊपर आ जाते हैं। तो GBP JPY कल जो है ना बहुत ही शार्पली जो है ना वो गिरा है। मंथली टाइम फ्रेम देखें तो इसका बेरिश मोमेंटम बन रहा है, बेरिश कैंडल बना रहा है, और हमारे पास ये एक जो है ना पीछे रेजिस्टेंस या सपोर्ट जो भी आप कहें बन रही थी। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास ये रेजिस्टेंस क्रिएट की थी इसने पर, जो कि दोबारा से काफ़ी जो है ना इसको ब्रेक करके नीचे आया है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी जो है ना अभी मुसलसल मार्केट बेरिश ही है, कोई मोमेंटम नहीं है। रीटेस्ट यहाँ पर इसने कर लिया है। ठीक है, इसने रीटेस्ट नीचे की जोन को 1980 वाले जोन को रीटेस्ट कर लिया। अब मुझे जहाँ तक लग रहा है ये गिरेगा यहाँ से। तो रीटेस्ट होना बाकी था, जो कि वो भी हो चुका है।
H1 के टाइम फ्रेम पर हमारे पास जोन बन रहा है, ठीक है। ये पहला जोन है 177.572, और तो ये हमारे पास एक सपोर्ट बन रही है, ठीक है। और हमारे पास ये रेजिस्टेंस ऊपर क्रिएट हो रही है, तो ये रेजिस्टेंस है हमारी। तो इसको मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख लेता हूँ एक दफ़ा कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है ना हमारे पास क्या फॉर्म कर रहा है। ये अभी तक तो ये जो है ना इस वक्त 116 पिप्स की जो है ना ये रेंज है हमारे पास पूरी। और यहाँ पर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा मैं इसको ऊपर से एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ से ये हमारे पास ये बन रही है, और ये यहाँ पर ये बन रही है। तो अब हमारे पास जो है ना ये अगर बेरिश फॉर्म करता है तो क्या सिनेरियो बन सकता है। ये हमारे पास एक जो है ना रेंज आ गई है, मतलब सेलिंग की। पहला टारगेट हमारा 61 पिप्स का है, दूसरा हमारा 131 पिप्स का है। तो अच्छी रेंज है अगर ये सेलिंग के लिए आता है यहाँ से, ठीक है। पहला टारगेट और ये हमारा दूसरा टारगेट। और बाई के लिए हमारा टारगेट पहला हो सकता है 179,400, और दूसरा हमारा टारगेट हो सकता है 180.544। तो ये हमारे पास एक नो ट्रेड जोन है 178, 860, 835 से लेकर 177, 590 तक का। तो अब जो है ना ये हम जो है इसको बाइंग सेलिंग जोन बता देता हूँ मैं आपको कि भाई बाय अबव करना है यहाँ से 178, 866 से, ठीक है आपने। और सेलिंग जो देखनी है आपने वो देखनी है 177, 876 से, ठीक है। तो ये जोन है हमारा। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आए होंगे। इंशाल्लाह पैसे बनाएं, साथ साथ इंशाल्लाह भाई को भी याद रखें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।